Dear students, you are welcome to Triveni classes. स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से मैं आपको समय पे वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं आपको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी नए से नए वीडियोस आपको समय पे देता रहूँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। स्टूडेंट्स, अब तक जो वीडियोस आपको दिए गए वो हमारे बेसिक लेवल के थे, लेकिन अब हम बेसिक के साथ हमारे जो बेसिक लेवल है उसको एडवांस लेवल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब हमारे जितने भी वीडियोस होंगे बेसिक प्लस एडवांस यानी बेसिक टू एडवांस की तरफ लेके चलेंगे और उसमें ग्रामर के सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे। तो आइए हम बिना टाइम बर्बाद किए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करें। टुडे वी आर गोइंग टू कवर ए न्यू टॉपिक, व्हाट इज द वर्ड? शब्द क्या है? वैसे स्टूडेंट्स, मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों से करता है। विचार कैसे? जैसे उसके आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस, इमेजिनेशंस, उनको क्या करता है कि वह स्पष्ट रूप से उनके व्यक्ति बोल करके या लिख करके शब्दों के माध्यम से करता है। तो शब्द उसके क्या है? अभिव्यक्ति है। तो बात करेंगे शब्द क्या है, कैसे बने होते हैं। देखिए, अब शब्द की यदि हम हिंदी में बात करें, हिंदी भाषा में बात करें, तो शब्द क्या है कि अक्षरों के मेल से बने जिसका सार्थक अर्थ निकल जाए, एक अर्थ प्रकट हो, उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन हमारी इंग्लिश की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वर्ड क्या है, शब्द क्या है? ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स। या तो यह एक संग्रह है, समूह है इसका लेटर्स का, विद सम मीनिंग, जिसका कोई अर्थ बने, कॉल्ड एज वर्ड, उसे हम शब्द कहते हैं। तो वर्ड शब्द में देखिए स्टूडेंट्स, तीन तरह की बातें निकल के सामने आती हैं। फर्स्ट, यह क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का समूह है। दूसरी बात विशेष यह है कि यह क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी इसका कोई निश्चित एक अर्थ बने, तब हम उसे एक शब्द कह सकते हैं। थर्ड जो मेन बात है वो इस डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन हम इसको यूं कह सकते हैं, पुट टुगेदर in a definite order। जितने भी शब्द में जो लेटर्स काम आ रहे हैं, यदि उन लेटर्स को हम निश्चित क्रम में लिखेंगे तो ही उनसे शब्द बनेगा। देखिए कैसे? जैसे हमारे पास वर्ड है बुक, यह बुक है, लेकिन यदि अब बुक किससे बना है? 4 लेटर से बना है, बी है, ओ है, ओ है, के। लेकिन यदि इन्हीं लेटर्स को हम डेफिनेट ऑर्डर में नहीं लिख करके अब यूं लिख दें और कह दें यह बुक है, तो यह वर्ड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह डेफिनेट ऑर्डर में नहीं है, और डेफिनेट ऑर्डर में न होने से यह क्या नहीं बन रहा है? मीनिंगफुल नहीं बन रहा है। तो वर्ड की जो डेफिनेशन है, वर्ड के डेफिनेशन में ये तीन बातें कंप्लीट होना जरूरी है। ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? पुट टुगेदर इन ए डेफिनेट ऑर्डर और विद मीनिंगफुल होगा तो निश्चित है वह हमारे वर्ड की डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ लेटर्स से एक मेन पॉइंट है। तो वर्ड बनने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स का होना जरूरी है, लेकिन ये आपको पता है कि लेटर्स मिलकर के वर्ड बनाते हैं, क्योंकि वर्ड के लिए जरूरी है ग्रुप ऑफ लेटर्स जरूरी है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स से बना वर्ड यानी अक्षर मिलकर के शब्द बनाते हैं, और शब्द मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनता है।
और सेंटेंस मिलकर के क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। यह पैराग्राफ बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी जो बात चल रही है वो है ग्रुप ऑफ लेटर्स की, यानी कि वर्ड के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स का होना जरूरी है, दो या दो से अधिक लेटर होना जरूरी है। लेकिन यहाँ भी इंग्लिश में एक्सेप्शन है, अपवाद है। कैसे कि इंग्लिश में दो वर्ड ऐसे भी है जो सिंगल लेटर से बने हैं। अब वैसे क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट में कोई भी लेटर का अकेले का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वह दो या दो से अधिक के साथ मिलता है तभी वर्ड बनता है। लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में आई और ए दोनों ऐसे वर्ड हैं जो सिंगल लेटर से बने हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब इसमें कितने वर्ड हैं, देखिए आई एक वर्ड का काम करता है, आई एक वर्ड है, एम भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है और टीचर भी एक वर्ड है। तो यह चार वर्ड से मिलकर बना है। तो यहाँ चार वर्ड है, लेकिन यहाँ अकेला आई वर्ड का काम करता है। क्यों? क्योंकि आई से एक मीनिंग बनता है, आई का मतलब में और ए भी, ए अकेला वर्ड है, क्योंकि अकेले ए का यहाँ जब सेंटेंस में ए आए तो निश्चित है वहां ए किसको इंगित करता है, किसको संकेत करता है, ए अपनी वैल्यू बताता है एक। तो यहाँ ये दो ऐसे वर्ड हैं जो सिंगल लेटर से बने हैं। देखेंगे काइंड ऑफ वर्ड, यानी इंग्लिश में शब्द है कितने प्रकार के हैं। बेसिकली तीन प्रकार के, मूल रूप से यानी उनके अर्थ के अनुसार मूल रूप से तीन प्रकार के शब्द होते हैं। इनको पहला जो प्रकार है इनको बोलते हैं सिनोनिम्स। क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स क्या होते हैं, इनको हिंदी में समझाऊं, हिंदी में बोले तो इनको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। कौन से शब्द? पर्यायवाची शब्द। यानी कि इनमें होता क्या है कि शब्द अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग होते हैं, यानी उनका जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है वह अलग अलग है, लेकिन अर्थ बिल्कुल सेम होता है। यानी कि वर्ड अलग अलग होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग होता है, उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है, उनकी स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन उनका जो बनने वाला अर्थ है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो इसलिए इनको सिनोनिम्स को क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स को हम सिमिलर मीनिंग वाले शब्द भी बोलते हैं। जैसे इनकी डेफिनेशन क्या होगी? सिनोनिम्स इज ए वर्ड और फ्रेज दैट means nearly the same as another word or phrase in the same language। एक ही भाषा में सिनोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे वाक्यांश होते हैं जो दूसरे शब्द के साथ भी एक जैसा मीनिंग, एक जैसा अर्थ देते हैं। That are synonyms are said to be synonymous। यानी जो सिनोनिम्स शब्द होते हैं वो सिनोनिमस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे स्टार्ट। अब स्टार्ट और बिगिन, स्टार्ट का सिनोनिम कौन है? बिगिन है। अब स्टार्ट की स्ट्रक्चर अलग है, इसका प्रोनाउंस अलग है, बिगिन का प्रोनाउंस भी अलग है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। स्टार्ट मीन्स शुरू करना, बिगिन मीन्स भी शुरू करना। ओल्ड, और ओल्ड का सिनोनिम्स कौन सा हुआ? एनिशिएंट। यानी कि ओल्ड मैंने पुराना, एंशिएंट मैंने भी पुराना, प्राचीन, पुराना। इसी तरह से सेड और अनएबी दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन दोनों का जो अर्थ है, दोनों का जो मीनिंग है वह दुखी होना है। प्रीटी, लवली। अब प्रीटी मीन्स सुंदर, लवली मीन्स सुंदर। दोनों अलग अलग वर्ड होते हुए भी सेम अर्थ देते हैं। तो जो सेम अर्थ दे, जैसे रिच, वेल्दी, तो जिस तरह से धनवान, रिच मीन्स धनवान, वेल्दी मीन्स भी धनवान। तो जैसे ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं लेकिन सेम मीनिंग दे, तो ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? सिनोनिम्स कहलाते हैं। सेकेंड जो पार्ट है वर्ड का उसे बोलेंगे एंटोनिम्स।
एंटीनॉम्स क्या होते हैं? देखिए एंटीनॉम्स आर द वर्ड दैट आर इन द कंट्रास्ट टू ईच अदर, देयर मीनिंग इज कंप्लीटली अपोजिट। यानी कि एंटीनॉम्स को हम विपरीतार्थ शब्द वाले भी शब्द कह सकते हैं। यानी कि ये विलोम शब्द होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग देते हैं। और इनकी खास बात क्या होगी कि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन तरीका होता है, प्रोनाउंस होगा वह भी डिफरेंट होगा, उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी और एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत अर्थ देंगे, एक दूसरे से विपरीत अपोजिट अर्थ देंगे। जैसे इनको अपोजिट भी बोलते हैं। तो कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, हॉट मीन्स गर्म होता है। तो देखिए यहाँ इनका कोल्ड का प्रोनाउंस है वो भी अलग है, हॉट का प्रोनाउंस भी अलग है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। क्लीन, डर्टी, आफ्टर का, बिफोर, फास्ट, स्लो, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लास्ट का देखिए फर्स्ट होगा, नेवर का ऑलवेज, नैरो का वाइड। तो इस तरह से एंटीनोम्स होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीतार्थ अर्थ देते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट अर्थ देते हैं। तो थर्ड काइंड देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा जो प्रकार है, इसका थर्ड जो प्रकार है, थर्ड जो काइंड है, उसको बोलते हैं होमोनिम्स। इसको बोलते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स जैसे हिंदी में शब्द युगम होता है। हिंदी में शब्द युगम कैसे कि देखने में तो वो शब्द इतने इक्वल होते हैं, इतने समान लगते हैं कि उनका एक जैसा अर्थ होगा, लेकिन उनका अर्थ बहुत ही डिफरेंट होता है। सेम उसी तरह से देखिए होमोनिम्स का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो एक जैसा हो, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो, बट उनका जो बनने वाला मीनिंग है वह पूरी तरह से डिफरेंट होता है। तो होमोनिम्स आर वर्ड दैट द स्पेल द सेम और लुक अलाइक, यानी कि वो देखने में स्पेलिंग एक हो सकती है, उनकी एक जैसे दिख सकते हैं, एक जैसा उनका उच्चारण हो सकता है, हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, जो क्या रखते हैं पूरी तरह से एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखते हैं, पूरी तरह से भिन्न अर्थ रखते हैं। जैसे वर्ड, अब वर्ड मीन्स शब्द, लेकिन मैं कई बार ऐसा वर्ड बोल रहा हूं तो शायद आपको सुनने में ऐसा भी लग रहा हो कि सर वो वर्ड बोल रहे हैं। अब वर्ड, यहाँ दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है, इनका प्रोनाउंस जो साउंड आ रही है वो बिल्कुल सेम है। तो वर्ड और वर्ड। इसी तरह से लेटर, अब इस लेटर मीन्स पत्र, या जो लेटर है इसको भी लेटर बोलेंगे, और ये देरी बता रहा है, यानी अधिक देरी से बता रहा है। अब देखिए यहाँ जो शब्द है इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाले जो वर्ड है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इनमें एक्सेप्ट है। अब एक्सेप्ट का मतलब हो गया स्वीकार करना, लेकिन एक्सेप्ट के अलावा, के सिवाय, यानी एक को छोड़ करके उसके अलग, उसको छोड़ करके अलग वाले अर्थ में हो गया। तो इस तरह से ये स्टूडेंट से सेम से वर्ड होते हैं, इनका प्रोनाउंस एक प्रकार से होता है, लेकिन इनसे बनने वाला जो मीनिंग होता है वह पूरी तरह से डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट्स आज के जो वीडियो थी, इसमें वीडियो में हमने केवल वर्ड और वर्ड के डेफिनेशन, वर्ड के काइंड देखे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।